इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फंजाई। फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे। जब आप ये टॉपिक करें, जब आप टॉपिक ये पढ़ें या वीडियो सुने, तो डायग्राम्स जितने भी मैं इसमें शो कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह आप बना लें, अच्छी तरह याद कर लें। क्योंकि अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो फंजाई या फंजाई से रिलेटेड जितने भी मेंबर हैं, फंजाई के अंडर जितने भी मेंबर आएंगे, आप इजीली याद कर पाएंगे। तो आप सबसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें, इस वीडियो को देखें, तो डायग्राम्स को ज़रूर अच्छी तरह देख लें। डायग्राम्स को बनाएं, बिना देखे बनाएं। डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स बिना देखे बनाने हैं आपको, और फिर उसको आप इजीली अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। So, first point is the branch of science that deals with the study of fungi is called as mycology. माइकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कि हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलस बट क्लोरोफिल इज एब्सेंट। आपको पता है एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस। तो फंजाई की भी थैलस प्लांट बॉडी होगी, मतलब वो प्लांट बॉडी जो कि लीव, स्टेम और रूट्स में डिफरेंशिएटेड ना हो, बट क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल जो है वो फंजाई में एब्सेंट होता है, और यही एक फीचर है जो कि इसको डिफरेंस शो करता है एल्गी से। मतलब एल्गी हैज क्लोरोफिल, फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई अकर इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो इट मीन्स कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। द मोस्ट कॉमन हैबिटेट ऑफ फंजाई इज वेट सॉइल रिच इन ह्यूमस। जो कॉमन हैबिटेट है फंजाई का वो है गीली मिट्टी, वेट सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस। ब्रैकेट में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे एग्रीकस, पजीजा एंड मॉर्चेला। एग्रीकस कहते हैं मशरूम को। मशरूम हमें बाजार में भी मिल जाती है, और मशरूम हम वाइल्ड मशरूम देख सकते हैं। अगस्त सितंबर के टाइम आपको गीली मिट्टी पे वाइल्ड मशरूम दिख जाएगी, बट दैट मशरूम इज पॉइजनस। जो हम बाजार की खाते हैं वो कल्टीवेटेड जो मशरूम है वो पॉइजनस नहीं होती। जो वाइल्ड मशरूम है, जो कि वाइल्ड का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट कल्टीवेटेड। तो जो ग्राउंड में आपको दिख जाएगी एग्रीकस मशरूम, वो पॉइजनस मशरूम होती है। फंजाई सेप्रोलेजिनिया अकर इन एक्वेटिक कंडीशंस। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। एक्वेटिक कंडीशंस में फंजाई सेप्रोलेजिनिया अकर होता है, मिलता है। फंजाई कैंडिडा एल्बिकेंस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन कॉज कैंडिडोसिस एंड डर्मेटोमाइकोसिस। ह्यूमन बीइंग्स में, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें डिजीज हो जाती है, फंगल डिजीज हमारे नेल्स पे। उसके लिए एक दवाई है जिसको हम क्या कहते हैं? कैंडिडा। ये फंजाई के नाम पे ही दवाई पड़ी है। एक ट्यूब आती है, तो वो अगर हम लगा लेते हैं नाखूनों पे या जहाँ फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो फंजाई कैंडिडेंडा एल्बिकेंस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन कॉज कैंडिडोसिस एंड डर्मेटोमाइकोसिस। तो ये ह्यूमन में, ह्यूमन की स्किन्स पे ये डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट,
हैबिट ऑफ फंजाई, हैबिट ऑफ फंजाई, फंजाई शो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो है वो हिट्रोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन का शो करता है। हिट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो कि किसी और पे डिपेंडेंट हो। इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। Saprophytes, the fungi obtain food from dead decaying organic matter. सैप का मतलब ही क्या होता है, सैप्रो का मतलब क्या होता है, फाइट्स का मतलब तो हो गया प्लांट्स, अब वो एल्गी हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ठीक है। सैप्रो का मतलब हो गया डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। So the fungi which obtain food from dead decaying organic matter is called as saprophytes. Parasite, these organisms grow on living organism and obtain their food. ये आपको पता ही है पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी होस्ट में जाके अपना न्यूट्रिशन ले। दो तरीके के सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट हो सकते हैं। मैंने डायग्राम शो किया, ये चार्ट सा बना रखा है। एक तो है ऑब्लिगेट और दूसरा है फैक्यूलिटेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर एंड कैन नॉट ग्रो ऑन लिविंग होस्ट। याद क्या रखना है आपको, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, लिविंग होस्ट से नहीं लेंगे। इसका एग्जाम्पल एग्रीकस बता सकते हैं, पजीजा बता सकते हैं और मॉर्चेला, तीनों तरीके की फंजाई। फैक्यूलिटेटिव, दे ऑल्सो ग्रो ऑन डेड मैटर बट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन लिविंग होस्ट। ये एक मेजर डिफरेंस है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ऑब्लिगेट भी ग्रो कर रहे हैं और फैक्यूलिटेटिव, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑब्लिगेट जो है सैप्रोफाइट वो लिविंग होस्ट पे ग्रो नहीं करेगा और फैक्यूलिटेटिव सैप्रोफाइट है वो ग्रो करेगा लिविंग होस्ट पे। इसका एग्जांपल है पाइथियम, PYTHIUM। तो इसी से रिलेटेड ये मैंने शो कर रखा है। पैरासाइट दोनों ही टाइप्स के हैं, ऑब्लिगेट एंड फैक्यूलिटेटिव। वही चीज आप बताएंगे जो आपने ऊपर लिखी है। नेक्स्ट, ऑब्लिगेट पैरासाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बायोट्रॉफ्स, दूसरी कैटेगरी है हेमी बायोट्रॉफ्स और तीसरी कैटेगरी है पर्थोट्रॉफ्स। तो कॉमन ट्रॉफ्स हो गया। डिफरेंस क्या है, एक में आपने बायो लिखा, एक में हेमी बायो लिखा और एक में लिखा पर्थो। देखो, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। हेमी बायो का मतलब क्या होगा, हेमी का मतलब होता है आधा और बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग। तो पार्शली लिविंग या आप उसको डेड ही मान सकते हो, ठीक है। तो बायोट्रॉफ्स क्या है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज। एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, पुक्सीनिया, स्फीरोथिका, एडसी5। मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं फंजाई के, ठीक है। जितने आपसे याद हो जाए, 1 2 3 4 जितने भी याद हो जाए और जो इजीली याद हो जाए आप बता सकते हैं। हेमी बायोट्रॉफ्स, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन आफ्टर द टिश्यू इज डेड। आफ्टर द टिश्यू इज डेड, जब टिश्यू डेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका लीफ स्पॉट फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट है पर्थोट्रॉफ्स, दे ऑब्टेन नरिशमेंट सैप्रोफिटिकली। पर्थो का मतलब क्या हो गया, ऐसे फंजाई जो कि या ऑब्लिगेट पैरासाइट जो कि न्यूट्रिशन अपना सैप्रोफिटिकली डिराइव करें। तो इसका एग्जांपल हो गया स्क्लेरोशियम। एक मैंने स्टार लगा के बात लिखी हुई है, माइकोराइजा। Mycorrhiza is the symbiotic association between fungi and roots of higher plants. Mycorrhiza आप सबको पता है एक एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स।
नेक्स्ट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो पहला पॉइंट है थैलॉइड प्लांट बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइफी विच कॉन्स्टिट्यूट्स थैलस। इसमें अब आपको एक नई चीज, नई टर्म पता चल गई, हाइफी। हाइफी क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूबलाई ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं जो कि फंजाई के थैलस को बनाते हैं। द मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ये सब चीज जुड़ती जाएंगी। जो हाइफी का मास है वो क्या बनाएगा, माइसीलियम। माइसीलियम इज एब्सेंट इन सिनकाइट्रियम फंजाई। ये एक फंजाई है जो जिसमें कि माइसीलियम एब्सेंट होता है। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत इजीली याद कर सकते हैं आप। कैसे कि फंजाई की प्लांट बॉडी थैलस लाइक है। अब थैलस किन के बने हुए हैं, हाइफी के बने हुए हैं। हाइफी क्या चीज है, हाइफी लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो हाइफी हैं, ये इनका जो मास है या ग्रुप है, वो एक टर्म जिसको आप माइसीलियम कहते हो वो बना देता है मास ऑफ हाइफी। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कैलोज, पेक्टोज एंड काइटिन। याद रखें, फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। मेन जो कंपोनेंट होता है CHITIN, काइटिन। द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स। चाहे एल्गी है चाहे फंजाई है, इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। तो फंजाई में क्या होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में या ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अब ये मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं। इन डायग्राम्स में आप क्या देख रहे हैं, कोई डिफिकल्ट डायग्राम्स नहीं है ये। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लैडर लैडर वाला जो गेम खेलते हैं, उस तरीके से ये एक तरीके का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने बहुत इजी डायग्राम बना रखा है, आप भी बहुत इजीली ये बना लेंगे। सांप सीढ़ी को दिमाग में रखो, लैडर को दिमाग में रखो और उनको जोड़ दो, आपस में जोड़ दिया, ठीक है, आपस में जोड़ दिया। और बीच में हमने क्या लगा दिए, बीच में आप देख रहे होंगे न्यूक्लियाई लगा दिए मैंने, देखें आप न्यूक्लियाई। अब ये पहला और दूसरा जो डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि एक डिफरेंस होगा कि एक में आप सेप्टा देख रहे हैं, सेप्टा का मतलब जो कि इस फिलामेंट को डिवाइड कर रहा है, और एक में आप सेप्टा एब्सेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इन विच सेप्टा इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर सेप्टेट हाइफी। ये बी वाले डायग्राम में शो कर रहा है, बीच में न्यूक्लियाई दिखा दिए मैंने, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। एक ए वाले डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि सेप्टा इज एब्सेंट। ये मेजर डिफरेंस है दोनों हाइफी में कि सेप्टा एक में तो प्रेजेंट होगा और एक में एब्सेंट होगा। इन फंजाई साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस इन एंटायर माइसीलियम विदाउट सेप्टा और वॉल फॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड एज एसेप्टेट। अगर इस लाइन को आप इजीली और याद करना चाहें तो इसको कैसे बताएंगे, एसेप्टेट। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेप्टा का मतलब हो गया वॉल, मतलब कि वॉल इज एब्सेंट, या आप क्या कह सकते हैं विदाउट सेप्टा। तो आप क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको माइसीलियम में दिखेगा।
Aseptate mycelium is continuous and multinucleate and is called as सिनोसाइटिक हाइफी। जो एसेप्टेट माइसीलियम है ना, ये आप देखेंगे मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में आपको दिखेगा। कैसे? मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में। देख लें आप डायग्राम में, आपको बहुत क्लियर दिखेगा। और ऐसे हाइफी को जिसमें आप मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखेंगे, सिनोसाइटिक हाइफी कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ वॉल इन द माइसीलियम इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफी। तो सेप्टा की प्रेजेंस, वॉल की प्रेजेंस, उस माइसीलियम को या उस हाइफी को आप क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफी। तो बहुत इजीली ये डायग्राम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, septa possess central pores which help in passing cytoplasm and nuclei from one cell to other। आप देखेंगे कि मैंने इस डायग्राम में, ये डायग्राम भी बहुत इजीली आप बना लेंगे। कुछ नहीं करना, 4 लाइनें खींचनी है, और जब 4 लाइनें खींचो तो उसको आप डबल लेयर्ड बना दो और अंदर उंगली सी दिखा दो। उंगली आमने सामने होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। एक में आप देखोगे मैंने एक में सर्किल खींच दिया है, एक में बिना सर्किल के। तो ये जो सर्किल है या जो ये बीच की जगह है, इसको मैंने क्या कह दिया? पोर्स या सेंट्रल पोर्स। और ये पोर्स क्या है, किस चीज में हेल्प करते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई को एक सेल से दूसरे सेल में पास होने के लिए। तो आप वॉल देख लेंगे, सेप्टम देख लेंगे, पोर्स बीच में जा रहे हैं, पोर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक आप इसमें थिकनिंग सी देख रहे हैं, गोल गोल सी, जब आप ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनाए ना, तो याद रखें इसको थिक बनाना है, थोड़ा पेंसिल से डार्क कर देना। तो इसको मैंने क्या कह दिया? पार्थिनोजोम। सो द सेप्टम ऑफ हायर फंजाई इज कॉल्ड एज डॉलीपोर सेप्टम। Dolichopore is a barrel-shaped pore with open ends, and the opening of pore is guarded by cap-like thickenings which are called as parthenosomes। एक टर्म आप इसमें देख रहे हैं, डॉलीपोर, DOLIPORE। तो पोर का मतलब तो पोर ही हो गए जिसमें से कोई चीज पास हो रही है। डोली का मतलब क्या होगा? जिनकी शेप बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर हो और जिनके दोनों एंड्स ओपन हो। तो ये चीज हो गई अपनी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।